गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने इस माई एसवीएम ऐप पर। जैसा कि हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस, ठीक है। चलिए, तो कैलकुलस में मैं आपको बता दूं कि देखिए कैलकुलस का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में हुआ था। फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकेंड इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए, बाद में बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस का। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, सेकेंड पढ़ना है डिफरेंशिएशन, थर्ड पढ़ना है एओडी जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग को पढ़ना है रेट एंड मेजर, सेकेंड पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। नीचे देखिएगा कहाँ तक जा रहा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और यहाँ पर बात करते हैं एओडी में। एओडी में ही, एओडी मतलब जान रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हाँ, टेंजेंट और नॉर्मल के बाद आता है हम लोग का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगेन नेक्स्ट आता है मैक्सिमा अप्रोक्सीमेशन, और अगेन नेक्स्ट आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। क्या बात करते हैं? इंटीग्रल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस में अगर देखा जाए तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, और लास्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व। देखिए, टोटल कैलकुलस जो आपका 44 मार्क्स का आता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी 44 मार्क्स का पूछा नहीं है आपके बोर्ड में। जब भी पूछा है तो 50 मार्क्स, 56 मार्क्स, 60 मार्क्स, 65 मार्क्स, 68 मार्क्स का पूछा हुआ है। मैक्सिमम कवर करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी से पहले हम लोग को पढ़ना था लिमिट जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, ठीक है। देखिए, क्या एरिया अंडर कर्व AUC
एरिया अंडर कर्व। देखिए अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए कंटिन्यूटी होता क्या है सर? पहला हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी क्या होता है? द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, देन इट इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। ए फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, देन दिस फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी वैसा फंक्शन, वैसा फलन जिसमें न तो ब्रेक हो, उसके ग्राफ में न तो ब्रेक हो, न तो गैप हो, न तो जंप हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें पहला देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। द ग्राफ ऑफ फंक्शन, द ग्राफ ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का ग्राफ, द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स विच हैव नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, नो जंप, द ग्राफ ऑफ फंक्शन विच हैव नो ब्रेक, नो गैप और नो जंप, और नो जंप। न तो ब्रेक हो सर, ब्रेक मतलब टूटना, न तो गैप हो सब सर, गैप मतलब खाली, और न तो जंप, न छलांग मारे ग्राफ। जैसे हम दौड़ रहे हैं और छलांग मार दिए, तो जो हमारा पैर का जो ये लकीर है, वो लकीर क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा। फिर जब छलांग मारेंगे तो उतना दूर तक गैप हो जाएगा, तो जंपिंग वो होता है, न तो जंप। ठीक है, इस तरह आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट, एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। कोई पॉइंट, उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट पर चेक की जाती है। कंटिन्यूटी हमेशा एट ए पॉइंट पर चेक की जाती है, एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, देन फंक्शन इज, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, then function is continuous function, continuous function। ठीक है, then function is continuous function and this phenomena this phenomena is known as continuity,
न्यूटी, और यह घटना सर जी, और यह घटना कंटिन्यूटी कहलाती है, और यह घटना कंटिन्यूटी कहलाती है, और यह घटना कंटिन्यूटी कहलाती है। अच्छा, अब इसका सेकेंड पॉइंट आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तो सेम कहानी है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स विच हैव ब्रेक, गैप और जंप, ब्रेक और गैप और जंप at x is equal to a point, at a point x equal to a, then the function is discontinuous function and this phenomena is known as discontinuity. Discontinuity at x is equal to a, at x equal to a. इसी में मैंने सुधार कर दिया, आप इसको फिर से लिख लेंगे, ठीक है। यानी कंटिन्यूटी सर क्या होता है, वैसा फंक्शन जिसके पास न तो ब्रेक हो, न तो गैप हो, न तो जंप हो, वैसा फंक्शन जिसके पास न तो ब्रेक हो, न तो गैप हो, न तो जंप हो, वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। और यह घटना कहलाती है कंटिन्यूटी। अदरवाइज इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं सर, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, यह क्या है, इसमें न तो सर ब्रेक है, ग्राफ माइनस मिनट से आया अब प्लस मिनट तक जा रहा है, नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, देन इट इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन। नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, देन इट इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जैसे y बराबर cos x का भी देख सकते हैं, y बराबर cos x का भी देख सकते हैं, तो वही बात है सर, बीचों बीच बनता है इसका ग्राफ, ये 0 हो गया, ये π/2 माइनस में, ये π/2 प्लस में, ये 3π/2, ये 5π/2, ये -3π/2, ठीक है, ये आपका पाई हो गया, ये आपका माइनस पाई हो गया। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं सर, माइनस मिनट से लेके प्लस मिनट में नो ब्रेक, नो गैप, नो जंप, दैन इट इज नोन एज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। यहाँ लिखे देंगे सर जी, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जगह यह कंटिन्यूअस है। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ सर जी कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर एक भी पॉइंट सर डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। यहाँ भी सर कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरीवेयर, सी डॉट एफ का मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा सर, ठीक है। आप जितना भी ग्राफ जानते हो सबको इसमें ला सकते हो। जैसे y बराबर x² का ग्राफ देख लीजिए, y बराबर x² ग्राफ सर यूं आया,
ग्राफ हम लोग का यूं आया और यूं गया, ठीक है। y बराबर एक्स क्यू का, देखिए यहाँ पर 0 माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, यहाँ भी कर देंगे सर जी कंटिन्यूअस एट एवरी वेयर, कंटिन्यूअस एट एवरी वेयर, ये प्रत्येक जगह सर क्या है, कंटिन्यूअस है। ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। ये आपका मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ हो गया, ये y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ हो गया, ये y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा सर। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, ये y बराबर बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा, सीढ़ीनुमा ग्राफ। जीरो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, ठीक है। तो सीढ़ीनुमा ग्राफ हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं, चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें देख के बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। देखिए कंटिन्यूटी कई प्रकार से बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को देख के बताना है। आप जरा देखो ग्राफ में आपको न तो गैप दिखना चाहिए, न तो ब्रेक दिखना चाहिए, न तो जंप दिखना चाहिए। ग्राफ सर यूं आया और यूं गया तो कंटिन्यूअस है। यहाँ पर सर ग्राफ यूं आया और यूं गया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये मत देखिए कि ये ग्राफ इसका कैसे बना, ये अलग पढ़ाई है ग्राफ की। अब एक्स क्यू का ग्राफ है, अब यह पूछेगा एक्स क्यू कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो सर ग्राफ यूं आया और यूं गया माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो यह भी कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ आंख गुनड़ के देखिए सर, यहाँ पर ग्राफ यूं आया जा रहा तब से पता चला कि यहाँ पर टूट गया ग्राफ, ये डॉट डॉट है, मतलब यहाँ ग्राफ नहीं है। ग्राफ हम लोग का ये है लाइन, ये त्रिभुज, ये नहीं है। तो ग्राफ क्या हुआ, यहाँ जंप कर गया सर, टूट गया, ब्रेक हो गया। जा रहे हैं सर, जा रहे हैं 1 पर जैसे ही पहुंचे ग्राफ टूट के नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये सर जी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एट एक्स बराबर 1 पर टूटा हुआ है ग्राफ, 2 पर टूटा हुआ है, 3 पर टूटा हुआ है, -1 पर 0 पर टूटा हुआ है, ठीक है, -1 पर टूटा हुआ है, -2 पर टूटा हुआ है, -3 पर टूटा हुआ है। यानी आपने क्या देखा, एवरी इंटीजर, ये सब क्या है, इंटीजर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर पर सर ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर देखा जाए 0 और 1 पर, तो 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस है सर। 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इसके बीच में जो भी नंबर है उस पर क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब संतत, लगातार, कंटिन्यू, ठीक है। जैसे ये मोबाइल चल रहा है तो कंटिन्यू चल रहा है, एक भी सेकेंड इसमें रुक नहीं रहा है, तो वो कंटिन्यूअस हो गया। अब रुक जाएगा, 2 मिनट बाद स्टार्ट करें तो रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह है। चलिए, तो इसको एक इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरीवेयर। डी मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। या इसको दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं सर जी, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट इंटीजर। तो लिख देंगे कंटिन्यूअस एट एवरी
वेयर एक्सेप्ट इंटीजर। यानी कहने का मतलब ये है सर कि इंटीजर को छोड़कर यह प्रत्येक पॉइंट पर एक कंटिन्यूअस है, लेकिन या हम लोग सिंपली बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, मतलब इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस, तो मतलब कि इंटीजर को छोड़कर सब पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ भी वही बात है सर, जीरो पर सर जी क्या है, जीरो पर ग्राफ टूट के नीचे गिर गया है, जीरो से आगे बढ़े कंटिन्यूअस, जैसे ही 1 पर गए ग्राफ जंप मार दिया, क्या मार गया, जंप, ऊपर से स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस 1 से 2 पर जा रहे हैं, कंटिन्यूअस, जैसे ही 2 पर पहुंचे भी नहीं तब तक ग्राफ जंप मार दिया। यहाँ ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, यहाँ जंप मार रहा, छलांग मार रहा है, तो यह भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यह भी कह देंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी इंटीजर, प्रत्येक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है। एवरी इंटीजर डेट x इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 ... यह सब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, ऑल आर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, ये सब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है सर। ठीक है, तो चलिए इसको, तो ये हो गया हम लोग का कंटिन्यूटी। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यूटी देख लिए। ठीक है, उसके बाद देखा जाए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, important points of continuity, some important point of continuity। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कंटिन्यूटी के, जैसे पहला कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। इसको याद करने से, दिमाग में रखने से क्वेश्चन हम लोग का इजी हो जाता है। देखते ही हम लोग बता देंगे भाई एवरी मतलब क्या होता है, प्रत्येक। और अगर हमको पोलिनोमियल हमको पहचानने आ रहा है, पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद फलन। ठीक है, बहुपद आप लोग जानते हैं, 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 11-12 से। तो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। जैसे पोलिनोमियल में क्या क्या आ जाएगा सर, जैसे y बराबर आपका x आ गया, x² आ गया, x³ आ गया, x+1 आ गया, 2x² - 3 आ गया, x² + x+1 आ गया, सब पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, जैसे आपका x³ - 3x + 2x² 2x - 4 हो गया, इस सब के सब पोलिनोमियल है। ठीक है, x के पावर n आ गया प्लस x के पावर n -1, x के पावर n -2 प्लस ... 1 हो गया, ये सब पोलिनोमियल है। क्या है, पोलिनोमियल है। तो कहने का मतलब ये है कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये सब पोलिनोमियल है, ये सब कंटिन्यूअस है सर जी। क्या है, कंटिन्यूअस है। y बराबर mx + c हो गया। ठीक है, y बराबर 4ax हो गया, ये सब पोलिनोमियल है।
वाई स्क्वायर बराबर। दूसरा आता है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, यानी सर हम लोग बात कर सकते हैं कि प्रत्येक अचर फलन जो होता है प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, एवरीवेयर प्रत्येक जगह। जैसे y बराबर के, y बराबर आपका 2 हो गया, y बराबर 0 हो गया, y बराबर -4 हो गया, सब कंटिन्यूअस है सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड में, जैसे y बराबर कांस्टेंट, y बराबर 2 का ग्राफ बनाना है तो आपका यही ना हो गया, y बराबर 2, y बराबर 2 का ग्राफ बन गया, x एक्सिस है y एक्सिस, ये 1 ये 2 y बराबर 2 का कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर हो गया। थर्ड में एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, मतलब सर जी जितना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, यानी प्रत्येक जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जैसे y बराबर e के पावर x, y बराबर e के पावर -x, एग्जाम्पल में दे रहे हैं आपको। ये सबको देखते ही आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही आप बता दीजिएगा कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। y बराबर a के पावर x हो गया, y बराबर a के पावर -x हो गया, a बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर है, कांस्टेंट है। y बराबर 2 के पावर x हो गया, 3 के पावर -x हो गया, y बराबर e के पावर x + 1 हो गया। ये सब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है सर। ठीक है, ये सब क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है सर। फोर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हो गया, उसके बाद एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, y बराबर मॉड x, x मॉड x, x माइनस मॉड x, x प्लस मॉड x। ठीक है, उसके बाद मॉड x + 1, मॉड x - 2, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉड x -3 + 1, मॉड साइन x, मॉड कॉस x, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। e के पावर मॉड x, e के पावर x का मॉड, etc। ठीक है, पांचवा जो आता है साइन x एंड कॉस x। साइन x एंड cos x is continuous at everywhere। साइन और कॉस प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, बट
छठवां, बट देखिए सेक एक्स tan x and sec x is discontinuous at x is equal to 2n plus 1 pi by 2 जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर है, यानी इस पर डिसकंटिन्यूस होता है सर। जैसे x बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस माइनस 7 पाई बाई 2, ये सब पर क्या होता है बाबू, डिसकंटिन्यूस होता है ETC। ठीक है, जैसे tan x का ग्राफ भी देखेंगे तो आपका यह ग्राफ बनेगा, ग्राफ से भी आप देख सकते हो tan x का। देखिए ये 0 हो गया, पाई बाई 2 माइनस में, पाई बाई 2 प्लस में, ये 3 पाई बाई 2। देखिए तो पाई बाई 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है, 3 पाई बाई 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, सेक एक्स का भी ग्राफ ऐसा ही होता है, ग्राफ यूँ आएगा। देखिए कॉस का उल्टा होता है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पढ़ा है सब ट्रिगो में। ये आपका हो गया, ठीक है, ए पाई, ये 3 पाई बाई 2, देखिए 3 पाई बाई 2 पर गैप है, तो ये सब हो गया सर जी। चलिए और कॉसेक और कॉट एंड कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू n पाई। कॉसेक एक्स जहाँ n क्या है, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, यानी x बराबर 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई डॉट 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 ETC, इस सब पर क्या है सर, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और अगेन नेक्स्ट जिसे देखिए साइन 1 बाई एक्स हो, कॉस 1 बाई एक्स हो, टैन 1 बाई एक्स हो, ठीक है, कॉसेक 1 बाई एक्स हो, ये 1 बाई एक्स हो, लॉग एक्स हो, ठीक है, लॉग एक्स हो, 1 बाई एक्स हो, 1 बाई एक्स स्क्वायर हो, ये सब क्या है, यह सब जो है डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये सब 0 पर डिसकंटिन्यूअस मिलेंगे सर, यह सब 0 पर। देखिए ये सब थोड़ा सा बेसिक है एंड तो कंटिन्यूटी का बहुत सिंपल थ्योरी है, कंटिन्यूटी का बहुत सिंपल थ्योरी है। ठीक है, अगेन देखा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ 2x, बॉक्स ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x माइनस बॉक्स ऑफ x, ये सब क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, अब देखिए बॉक्स ऑफ x है, y इक्वल टू, यह डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट द इनसाइड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू द इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ x is give
डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ x इज गिव डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर y बराबर अगर हम लोग का दे देगा बॉक्स ऑफ 2x और कहेगा कि टू फाइंड डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, देखिए तो कुछ करना नहीं है सर। टू फाइंड डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू द इनसाइड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू द इंटीजर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर के जो अंदर होगा वो इसको इंटीजर के बराबर करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। x ±1 ±3/2 ये सब क्या है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। तो ठीक है, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास, अगले लेक्चर में कंटिन्यूटी का सेकेंड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसको आप लोग नोट्स बना लेंगे, इसको आप लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इसके आगे, ठीक है। इसके आगे थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी है। तो वही है कि जो भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उसको क्या करें, बच्चों को बताएं कि हम लोग का लाइव क्लास के माध्यम से सर जी हम लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।